सो फ्रेंड्स, तो शाम के बज रहे हैं 5 और ये थोड़ी सी मूंगफली और मैंने चाय ले ली है। चाय मेरा आज मन कर रहा था पीने का, तो सबके लिए मैंने बनाया, तो अपने लिए भी मैंने ले लिया। हालांकि मैं रोज़ चाय नहीं पीती हूँ, मैं तो ग्रीन टी पीती हूँ। और चाय पीने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक भी नहीं होता है, बट होता है ना कि ठंडी में थोड़ा मन करता है कभी कभी, तो बस वही ले लिया। और 32 बार के फार्मूले में ये ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रीन टी लो। मैं तो फिलहाल दिन में 3 बार ले रही हूँ कि मुझे अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिले, क्योंकि ग्रीन टी बहुत हेल्पफुल होता है वेट लॉस में। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मैं अनुपमा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनुपमा ब्लॉग्स एंड ब्यूटी में। और शाम का टाइम है और मैं आप सबसे अपना इवनिंग रूटीन आज शेयर करूँगी। जैसा कि आप लोग को पता ही है, मैं 32 बार वाला फार्मूला जो है वो अपना रही हूँ वेट लॉस के लिए। और बहुत लोगों का मतलब अरे लाखों लोगों ने अपना 32 बार वाला फार्मूला अपना करके अपना वज़न कम किया है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपना वेट लॉस करूँ। ये 32 बार वाले फार्मूले से बहुत तमाम तरीके मैंने यूज़ कर लिए हैं अब ये वाला मैं देखती हूँ, क्योंकि जो मैंने नाम मेंशन किया हुआ है स्वीकार सर का जो चैनल है, स्वीकार भारद्वाज, तो उनके चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो कि बहुत सारी हेल्दी हेल्दी लेडीज़ जो लोग हैं, एक एक कुंटल की लेडीज़ हमने देखा उनकी चैनल पर वीडियोस पड़े हुए हैं। एक एक कुंटल की लेडीज़ लोग रही हैं और 50 किलो 55 किलो अपना वेट लॉस कर ली हैं। तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने सर के चैनल पे इतने वीडियोस देखे पूछो ही ना। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब उससे मैं मोटिवेट हुई और तब जाके मैंने ये फार्मूला अपनाया है। और इस फार्मूला को मैंने 1 हफ्ते पहले अपनाया है, देखा है कि देखूँ मैं 32 बार कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ये ईजी नहीं है। और ईजी नहीं है तो नामुमकिन भी नहीं है ठीक है। और कोई ऐसा काम नहीं है कि जो इंसान कर नहीं सकता। तो बस इसी वजह से हमने भी सोचा कि चलो इसमें क्या है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी डाइटिंग की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हम घर का खाना नहीं खा सकते और मतलब बाहर से ला करके जो डाइट वगैरह में यूज़ करते वो सब, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो कुछ भी घर पे बन रहा है हम वही चीज़ खा करके बस क्या करना है, 32 बार खाना है उसको। हर एक बाइट को 32 बार चबा कर खाना है, 32 बार नहीं खाना है कुछ भी। 32 बार चबा करके खाना है। तो क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। और हम अपने लिए अगर आधा घंटा, 24 घंटे में आधा घंटा भी अपने सेहत के लिए वक्त निकाले तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे कि अरे इतना कौन कर पाएगा, इतना कौन कर पाएगा। जैसे कि एक रोटी को 15 से 20 मिनट में ख़त्म करना है, तो जो लोग 3 रोटी 4 रोटी खाते हैं तो उनका मतलब घंटों लग जाएगा खाना खाने में, है ना। तो उन लोग का कहना है कि कौन इतना कर पाएगा, किसके पास इतना टाइम है 1 घंटा खाना खाने के लिए। तो देखिए, टाइम सभी के पास है, सब लोग सब लोगों को बस एक बहाना चाहिए होता है कि नहीं है मेरे पास टाइम। सब लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो देखिए, टाइम निकालने से टाइम निकलता है, हर चीज़ के लिए तो टाइम निकल रहा है ना, हर काम के लिए आप टाइम निकाल रहे हो ना, तो फिर इसके लिए क्यों नहीं। तो मैं उन सभी लेडीज़ों से बोलना चाहूँगी, अक्सर करके ये देखा जाता है कि डिलीवरी के बाद ही उनकी जो बॉडी है फैलती है, वो हेल्दी होती हैं बहुत ज़्यादा, और फिर वैसे ही रह जाती हैं और वेट बढ़ता जाता है, वो फिर वज़न कम नहीं कर पाती हैं और इससे तमाम औरतें जूझ रही हैं। तो मैं उन जो भी मेरे वीडियोज़ को देख रहा है, मैं उन सभी लोगों से बोलना चाहूँगी कि कुछ भी नहीं है, कुछ मतलब इतना आसान तरीका नहीं मिलेगा। 32 बार वाला जो है फार्मूला, इससे आसान तरीका कहीं नहीं मिलेगा वेट लॉस के लिए। तो क्यों ना एक बार आप लोग भी ट्राई करो, क्या जाता है, बस अपने लिए आधा घंटा ही तो देना है। खाना खाने बैठोगे ना, जैसे आप अगर 2 रोटी खा रहे हो ना, तो यकीन मानो 1 रोटी से 1.5 रोटी से आप ज़्यादा नहीं खा सकते। 32 बार फार्मूला का ये भी बहुत बड़ा राज है कि आपको ज़्यादा खाना नहीं खाने देगा, आपकी बॉडी को जितना ज़रूरत है उतना ही खाना ये खाने दे रहा है। ये चीज़ मैं खुद अपना अनुभव बता रही हूँ, क्योंकि मैं पहले जब डाइट कर रही थी ना, तो 1 रोटी में मेरा पेट नहीं भरता था। मुझे होता था कि काश मैं एक और रोटी खा पाती, और मुझे भूख लग रही है, मेरा भूख नहीं ख़त्म हुआ है, लेकिन डाइट के चक्कर में मैं नहीं खा रही थी और सोचती थी चलो नहीं खाऊंगी। बट इसमें क्या है कि आप खा सकते हो, 2 रोटी खा सकते हो, 4 रोटी खा सकते हो, बस ये करना है कि आपको हर एक बाइट को 32 बार चबा कर खाना है। तो अगर आप 2 रोटी खा भी रहे हो ना, तो यकीन करो 1 रोटी ही सिर्फ खा पाओगे, क्योंकि मैं खुद देखी हूँ ये
एक रोटी में ही मेरा पेट इतना फुल हो जाता है, इतना फुल हो जाता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा और खाने का मन नहीं करता है मेरा। बट मैं जो भी रोटी अगर खा रही हूँ तो उस पर दाल और सब्ज़ी हरी रहती है, तो मैं उसको भी खाऊंगी, क्योंकि अगर दाल नहीं खाऊंगी, पेट भर गया रोटी से, दाल नहीं खाऊंगी, सब्ज़ी नहीं खाऊंगी, तो मुझे प्रोटीन विटामिन से ये सब कुछ नहीं मिलेगा, तो इससे बॉडी वीक होगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है और खाना है, हमें हर चीज़ खाना है और प्रोटीन ज़्यादा हमें लेना है ताकि हमारी बॉडी में कमज़ोरी ना आए, ठीक है। और वैसे भी ये कोई ऐसा डाइट तो है नहीं कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, ऐसा तो है नहीं, सब कुछ आप खाओ, बस 32 बार चबा कर खाना है। तो सबसे अच्छी बात ये है, तो बस हमने फॉलो किया है, आपने नहीं किया है तो आप भी करना। और हमारा रिजल्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप देख सको, अगर आपको नहीं यकीन हो रहा है तो आप देख सको 1 महीने का रिजल्ट क्या आता है मेरा, तब तो शायद यकीन होगा ना। और मैं अपना हर डेली मतलब रूटीन में शेयर करूँगी, डेली मैं अपना दिखाऊँगी क्या कुछ मैंने खाया, और 1 महीने बाद मैं अपना वेट भी दिखाऊँगी। और जिस दिन मैंने शुरू किया है उस दिन का मैंने वेट अपना लिया है, और अभी मैं नहीं दिखाऊँगी वो, मैं लास्ट में दिखाऊँगी कि उस दिन जिस दिन हमने शुरू किया उस दिन मेरा वेट क्या था और आज मेरा वेट क्या है, ठीक है। तो देखते हैं, मुझे भी नहीं पता मेरा वेट कितना लॉस होगा, मुझे भी नहीं पता। बस लोगों का देख के हिम्मत हो रहा है कि मतलब शायद हमारा भी कुछ रिजल्ट मिले 1 महीने बाद। तो प्लीज़ इसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप भी देख पाओ कि 1 महीने में क्या रिजल्ट मिला है और आपको यकीन हो सके और आप भी ये फार्मूला अपना सको, ठीक है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो चलिए अभी चलते हैं किचन में और देखिए मैं किचन में क्या बनाऊंगी और क्या खाती हूँ। और शाम को वैसे भी ज़्यादा कुछ नहीं खाने का मन होता है, क्योंकि जो हम दोपहर में लंच किए होते हैं ना, वो रात तक हमें भूख नहीं लगने देता। फिलहाल अभी भी मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं है, और अभी टाइम हो रहा है 8:30, 8:30 का टाइम हो रहा है और मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। तो मैं कुछ हल्का फुल्का ही खाऊंगी, खाली पेट बिल्कुल भी नहीं सोऊंगी। तो मैं फटाफट से अभी जाती हूँ, देखती हूँ क्या खाती हूँ। और हाँ, सोने के पहले आपको 1-1.5 घंटा पहले आपको खाना खाना है, खाना खा के तुरंत से ना लेटे, ठीक है। और ज़्यादातर अगर हो सके तो खाना खाने के बाद आप 10 मिनट 15 मिनट वॉक कर ले तो ज़्यादा सही होता है। तो मैं क्या करती हूँ, किचन में जाती हूँ, बन गया, उसके बाद से जो मेरा डाइट है, जो मुझे खाना है, मैं उसको क्या करती हूँ, खा लेती हूँ पहले। और उसके बाद से उसके बाद भी बहुत ज़्यादा काम होता है किचन में हम लोग लेडीज़ों को, तो वो सब काम करने में, चलने में वो खाना पच जाता है, तो एक्स्ट्रा वॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमको। तो बस चलिए चलते हैं किचन में, देखते हैं मैं आज क्या बनाती हूँ। ओके सो फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ किचन में, बाबू के लिए बना रही हूँ दूध, और उनको दूध दे के फिर मैं किचन में अपना काम फिनिश करती हूँ। और इनका हाथ मैं मोड़ रही हूँ। ये ना हैंड वॉश वगैरह करती हैं, मोड़ती नहीं है तो भीग जाता है, तो वही बस हैंड वॉश करने जा रही थी, तो वही हमने सोचा कि लाओ मोड़ दे। तो मैं थोड़ा माइक्रोवेव को अपने साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा गंदा गंदा मुझे लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसको साफ़ कर लेते हैं। और किचन में चीज़ें कितनी गंदी होती है पता ही है। तेल वगैरह जो है ये उड़ के चिपकता रहता है हर जगह। माइक्रोवेव बनने से बहुत ज़्यादा आराम हो गया है, और ठंडियों के लिए बहुत सही होता है माइक्रोवेव। जैसे रोटी पड़ी है, दोपहर में खाना बच्चे को देना है, शाम के टाइम भूख लग गया उसको, तो इसमें डाल दो तो इतनी अच्छी सी फुली फुली सी रोटियाँ गर्म होकर निकलती हैं, तो काफ़ी सही रहता है ठंडी के लिए। तो माइक्रोवेव बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो देखिए आज मैं खाने में क्या बना रही हूँ, मशरूम की सब्ज़ी बना रही हूँ। मशरूम हस्बैंड लाए हुए थे 2 पैकेट, तो एक मैंने बना लिया था, एक फ्रिज में मैंने रखा था। तो मैं बहुत सिंपल सा बनाती हूँ, जीरा का तड़का देकर, और टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च ये सब डाल के गल जाता है, तो उसके बाद से फिर मैं वही पैकेट वाला मसाला डाल के मैं बनाती हूँ। और कई तरह से बनाते हैं मशरूम को। ये देखिए ये मशरूम है, और फ्रीज़र में हमने रखा था, ये कई दिन का हो गया। फ्रीज़र में मशरूम रखने से ना पैकेट बंद पैकेट में तो ख़राब नहीं होता है, नहीं तो ये बहुत जल्दी ख़राब होता है, काला पड़ जाता है। तो वही आज मैं बस सूखा सा बनाऊंगी, लुटपुट सा बिल्कुल। ये मैंने मशरूम को कट कर लिया है, और उधर हमारा टमाटर वगैरह गल रहा है। तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई थी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो मैं इसमें डालूंगी ये कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, और गरम मसाला थोड़ा सा। और उधर बेटा हमारा खेल रहा है, पिक 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 की आवाज़ आ रही होगी उसके स्लीपर की चलने की आवाज़ आ रही होगी, घूमता रहता है वो ऐसे। मसाला डाल के हमने भून लिया है देखिए। और देखिए ये दिवाली के दिन का फुलझड़ी बचा हुआ था, एक पैकेट था, मैं किचन में जला जला के ख़त्म कर दी हूँ। आज 2 और बचा था, तो आज ख़त्म कर देंगे इसको भी जलाकर।
सो फ्रेंड्स, तो हमने खाना बना के दे दिया है सबको। मशरूम की सब्ज़ी और रोटी बनाया मैंने, और मुझे भूख नहीं है तो मैं कुछ हल्का फुल्का सा खा लूँगी। तो बस एक ये मैं प्लेन सा ऑमलेट बना रही हूँ, और जो मेरी दिन वाली जो दाल बची थी उसको मैंने गर्म कर लिया है, तो मैं ये दाल और ये ऑमलेट खा लूँगी। और भूख नहीं था मुझे, और मशरूम की सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो मैंने रख दिया है, मैं सुबह खाऊंगी रोटी के साथ में खाऊंगी, नाश्ते में ले लूँगी उसको। और तो बस देखिए हम रूम में आ गए हैं, और बेटी को भी, उसका भी मैं खाना लेकर आई थी, उसको भी खिला दे रही हूँ, और मैं अपना ऑमलेट और दाल खा लूँगी, पी लूँगी, खा लूँगी, जो भी है तो ज़्यादा शाम को मुझे भूख वैसे लगती नहीं है, और शाम में हर किसी को लाइट खाना खाना चाहिए, पेट भर के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद इंसान सोता है तो वो जो खाना होता है सीधा फैट में परिवर्तित होता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि सोने से 1.5-2 घंटा पहले खाना खा लेना चाहिए, और खाना खाने के बाद वॉक कर लेना चाहिए, तो सही रहता है। तो मैंने खाना खा लिया है, और बस अभी मैं जा रही हूँ किचन में प्लेट रखने। ये महारानी को देखो नाटक कर रही है, आंख बंद करके सो गई तो अभी मैं बाबू का दूध बनाकर ला दी हूँ। सो फ्रेंड्स, तो हमारा खाना पीना हो गया, और रात में मैं बहुत ही हल्का ही खाती हूँ, और जैसे कि हम सभी को जो डाइट करता है, जो नहीं करता है, सभी को हल्का ही खाना चाहिए खाना रात में। तो मैंने भी खा लिया, बेटी को भी दे दिया, और इन-लॉज को भी मैंने दे दिया। और आज मेरे हस्बैंड गए हुए हैं पार्टी में तो आज कोई शादी वादी है, तो वो पार्टी में गए हैं, तो खाना मैंने जल्दी बना लिया था, इसलिए हम जल्दी से बना के सबको दे दिए हैं। और अभी बज रहे हैं 9। सोने के 1-1.5 घंटे पहले मैं जो भी खाना होता है मैं खा लेती हूँ, ठीक है। और किसी किसी दिन कुछ भी नहीं खाने का मन करता है, तो उस दिन मैं दूध पी लेती हूँ। तो ये था मेरा आज का 32 बार फार्मूला का इवनिंग रूटीन एक ही चीज़ नहीं खाते हैं, बदल बदल के खाते हैं कि कुछ भी, और इसमें तो कुछ भी खाओ, बस 32 बार चबा कर खाना है। बाद में आधे घंटे बाद मैं पीऊँगी ग्रीन टी, तो वो मैं अपना रख ली हूँ ग्रीन टी। और ग्रीन टी तो मैं खाना खाने के बाद रात में आधे घंटे बाद मैं पीती हूँ। तो बाबू का दूध भी मैंने ला लिया, क्योंकि अभी वो सो रहे हैं, तो उठेंगे तो दूध पियेंगे फिर। तो चलिए मैं ब्लॉग को कर रही हूँ पेन। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिएगा। ये 32 बार फार्मूला हो सकता है किसी के काम आ जाए, और ये किसी के लिए हेल्पफुल वीडियो हो जाए, तो प्लीज़ ये काम ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो जो भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बाय 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 बाय, गुड नाइट, टेक केयर, खत्म।